हमारे पास ऐसी कोई धर्मशास्त्रों में या कहीं पर कोई टेम्पलेट है जो हमारे को इसकी तरफ करती है? जी बिल्कुल, शास्त्र बारंबार कहते हैं, मैं 2 उदाहरण दूंगा। तो वह बहुत साधारण उदाहरण है, सबको वह कथाएं पता है, लेकिन हमने उसको इस दृष्टि से कदाचित हम नहीं रहे। तो एक तो गीता और महाभारत का उदाहरण है और दूसरा रामायण से लूंगा मैं। गीता में देखिए 18 अध्याय हैं और पहला अध्याय जिसमें अर्जुन विषाद योग पर बात कर रहा है, और उसका विषाद बहुत प्रासंगिक है और स्पेसिफिक है। वह जनरल नहीं है, आम बात नहीं कर रहा। वह क्या कह रहा है, उसका जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसका जो विचार की श्रृंखला है, वह यह है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने भ्राताओं को मार दूं, कौरवों को मार दूं। मैं अपने अगर कुल के पुरुषों की हत्या करूंगा तो मेरे कुल की स्त्रियां दूसरे कुल के पुरुषों से विवाह करेंगी, पुरुष विहीन ये समाज हो जाएगा मेरा कुल, वह दूसरे कुल के पुरुषों से विवाह करेंगी, इससे वर्ण संकर होगा, उससे धर्म का पतन होगा। तो उसकी चिंता बहुत स्पष्ट रूप से, स्पेसिफिक रूप से वर्ण संकर की चिंता है, और कि धर्म का पतन होगा। हाँ, धर्म की वर्ण संकर से धर्म का पतन होगा। बहुत हमें पढ़ाया क्या जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें पढ़ाया गीता के हर समय नैरेटिव इज कि अपने परिवार वालों को मार रहा है, इसलिए उसको ये डिप्रेशन हो रहा है या जो भी उसको दुख हो रहा है। बट पंकज जी ये बोल रहे हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है। हाँ। भाइयों को मारना केवल उसको दुख नहीं है, परिवार वालों को मारना केवल दुख नहीं है, बट उसका सीक्वेंशियल थिंकिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह विषाद योग यह है, बहुत स्पष्ट रूप से एक के बाद एक श्लोक में उसने ट्रेस किया है। तात इससे ये होगा, इससे ये होगा, पहले मैंने कभी नहीं सुना था बाय द वे। अच्छा, तो पहली बार है। तो बहुत स्पष्ट रूप से वो कहता है। अब इसका अर्थ क्या है, कृष्ण कौन सा उत्तर देते हैं? तो कृष्ण ना तो अर्जुन के इस लाइन ऑफ थॉट को, इस श्रृंखला को नकारते हैं। तो इसका अर्थ है वही है, मान रहे हैं कि अर्जुन की जो रीजनिंग है वो करेक्ट है, अथवा अर्जुन ने अगर अपने भाइयों को मारा तो उससे वर्ण संकर अंत में होगा, धर्म का पतन जिससा वो कह रहा है वो होगा। तो अब इसका हम दूसरा अर्थ क्या निकालें? क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप जैसे कई हो तो ये कहते हैं वोक बनने की बात कर रहे हैं क्या? छोड़िए जाति वर्ण ये सब, बस इंडिविजुअल होइए, जो मूवमेंट में रहिए, अभी सामने हैं, आप मार दीजिए कौरवों को, ये आपको मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अगर अगले 16 अध्याय आप देखें तो वो चातुर्वर्ण को बारंबार उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये बनाए रहना चाहिए, बनाए रहना चाहिए। परंतु वे फिर भी कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा करो, मारो। तो उसका अर्थ है वे जानते हैं कि अर्जुन के अपने भाइयों को हत्या करने से वर्ण संकर होगा, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मारो। इसका अर्थ ये है क्योंकि कौरव इस स्थिति तक गिर चुके हैं कि वे सनातन धर्म को ही नाश करने पर तुले हों। अर्जुन कहता है कि मेरे करने से वर्ण, कुल और वर्ण का नाश होगा, कुल जाति वर्ण का नाश होगा। परंतु कृष्ण का आर्गुमेंट ये है कि सामने जो ऑप्शन है वह ऑप्शन अगर तुमने चुना, कौरव अगर जीत गए तो वह सनातन धर्म का ही नाश कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां एक ओर नाश हो रहा है कुल जाति वर्ण का, दूसरी ओर कुल जाति वर्ण प्लस सनातन धर्म का नाश हो रहा है, उनका कहना है हमारे लिए चुनने के लिए लेस हॉरिबल सिचुएशन है कि हम कुल जाति वर्ण का नाश इस समय होना हम चुने। बाद में जब सनातन धर्म बनेगा, देखिए सनातन धर्म इज केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग ऑल द डाइवर्सिटी दैट यू सी इन सोसाइटी एंड आल्सो परहैप्स ऑल द डैमेज दैट हैज बीन डन, उसको रिक्यूपरेट कर वो फिर से करेगा सनातन, क्योंकि वहीं से सब कुछ आया। देखिए हमारे यहाँ जो कश्मीर शैव दर्शन और अद्वैत वेदांत भी ये कहते हैं कि एक से वन हैज बिकम मैनी। तो वह जो आध्यात्म की एकता है वह सारी विविधता पुनः प्रस्तुत कर देगी। उस हिंदू एकता से हमें डरने का भय नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, हिंदू यूनिटी इज जनरेटिव ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी, नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। वेरी ब्यूटीफुल। तो वैसे हिंदू एकता हमें अर्जित करनी चाहिए, इसी की बात कृष्ण उसमें कर रहे हैं। अब एक अंत में और लूंगा, 16 अध्याय के बाद 18वें अध्याय में वे एक बात करते हैं। तो अब कृष्ण, अर्जुन को ये लगता है कि मैं तो फिर डूम्ड हूं, क्योंकि पाप तो मुझे लगेगा, मैं ये कर रहा हूं इस हत्या, इन सब का पाप तो मुझे लगेगा ही, तो मैं तो डूम्ड हूं, चाहे आइदर आई डू दिस और दैट। तो वो ऐसा भी नहीं कहते। लगभग अंत में वह एक बहुत स्पष्ट श्लोक है जिसकी व्याख्या भी बड़ी अलग अलग की गई है, परंतु बहुत स्पष्ट मुझे तो लगता है। सर्वधर्माणाम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम, उसका दूसरा भी भाग है कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं हर पाप से तुम्हें मुक्ति दूंगा। तुम व्यर्थ ना सोचो, मैं हर पाप से तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी पाप तुम्हें लोअर धर्म को वायलेट करने से लग रहे हैं उन सब से मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम सनातन धर्म की रक्षा में रत हो तो यह जो सारे वर्ण जाति अभी जो तुम टेम्परेरी बेसिस पर इन सब का जो नाश हो रहा है उससे जो भी तुम्हें पाप लगेगा मैं उससे तुम्हें अभय देता हूँ। और शास्त्रों में बारंबार कहा गया है जो अवतार पुरुष हैं वह इसके केपेबल है। अवतार पुरुष चमत्कार करते हैं और अभय प्रदान करते हैं, तो वो अवतार पुरुष हैं और वह उनको अभय दे रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सिंपल पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज को दिया। अब इसी से मुझे
आपने रामायण की बात करी, शायद आप इसी पे आ रहे होंगे। रामायण पे एक और अमी गणत राम का जब विश्वामित्र लेकर जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये वहीं पर नहीं मैं दूसरा आप उसका दूसरा कोई बता दूसरा रहे बहुत स्पष्ट है। जैसे हमारे यहाँ एक विभीषण का जो प्रसंग आता है, तो हमारे यहाँ कहावत भी है, घर का भेदी लंका ढाए, और कई लोग कहते हैं इसने तो अपने कुल और भाई को जो है वह धोखा दे दिया। तो देखिए कि विभीषण का जो, ये अमी बार बार इसकी बात करती है कि विभीषण ने बिल्कुल धर्म संगत काम किया, क्योंकि उसका जो भाई और कुल था और देश, देखिए वो राष्ट्रद्रोही भी है, वह केवल कुलद्रोही भ्राताद्रोही नहीं है, उस तो श्रीलंका जो राष्ट्र है वो अलग राष्ट्र उस समय, वो उस राष्ट्र का भी द्रोही है। परंतु वह ये समझ गया है कि उसका राष्ट्र, जो उसका आसुर जो भाई है, वह आसुरिक प्रवृत्ति में धर्म का नाश कर रहा है। इसलिए जो धर्म का, जो भले ही विदेशी भी हो, जो भारत, उनके लिए जो विदेश है, भारत से जो श्री राम आए हैं, जो धर्म को पुनः स्थापन कर सकते हैं, उनका साथ देना आवश्यक है। तो यहाँ उसने अपने कुल को नहीं माना, अपनी जाति को नहीं माना, अपने भ्राता को नहीं माना, अपने देश को नहीं माना, धर्म को माना। यह हमें धर्म की जो टॉप जो पिरामिड है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे सारे भेद भी बने रह सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें जब शत्रु हमारे सामने आए तो हमारे अंदर यह स्पष्टता भी आएगी कि उस समय हम क्या करें। यह स्थापित करना हमें अपने समाज में बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम एक या दूसरी अति पे जाएंगे। एक अति ये है कि मुसलमानों की भांति आप सबको एक जैसा बना के, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बना के उनको एक इकाई बना दीजिए, जिनमें कोई मनुष्यता बचे ही ना, जिनमें कोई व्यक्तिगत सृजनात्मकता ना बचे, वह केवल फॉलोअर्स बन जाएं, जैसा कल्ट जो इस्लाम में आपको और दूसरे मजहबों में आपको दिखता है। और दूसरी अति ये है कि सबको अलग हो जाने दो, सब अपनी अपनी जाति को देखो, और जाति के बाद फिर फैमिली आता है, फैमिली के बाद जो पश्चिम जिस पे आ गया वो इंडिविजुअल पे आ गया।